हरे कृष्णा। जय प्रतिंग्रा। 15 जुलाई गुरुवार है आज, और आज हम करने वाले हैं दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहता है कि रीडिंग हमारे सामने है 5 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फॉर्चून कुकीज हैं, फिर मून ओरेकल है, फिर टैरो है, फिर लव मैसेजेस है एंड अनदर स्पिरिचुअल ओरेकल, ठीक है। तो हम 5 कार्ड्स रीडिंग निकालेंगे। लेट्स सी भी रीडिंग क्या आती है आज के लिए, ठीक है। तो 5 कार्ड है। वो अपडेट के लिए हमारे यहाँ पे तो आई थिंक क्या हो सकता है, प्रतिबंधित क्षेत्र लगाया गया है, सो आई वोंट बी एबल टू गो आउटसाइड। चलो ये बात तो हो सकती है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कुछ सामान भी लाना है, सो आई माइट गो देयर फॉर सम ऑफ द टाइम। लेकिन अभी के लिए तो करते हैं रीडिंग, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं विद द फॉर्चून कुकीज। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। यस, वी गोना टेक अ लुक एट द कार्ड्स, ठीक है। एक कुकी निकालते हैं उनके लिए और एक कुकी निकालते हैं आपके। इस मिनट, ठीक है। तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग 2-3 बार और देखते हैं कि भाई रीडिंग क्या आती है। चलो एक कार्ड निकालते हैं उनके लिए, यस, और अब एक कार्ड निकालते हैं आपके लिए। क्या है? यस, आ गया। चलो ठीक है, तो फिर मैं इन कार्ड्स को रखता हूँ इसके बॉक्स में, ओके। एंड चलो फिर भी फोकस करते हैं कि भाई क्या है आज के लिए रीडिंग, ठीक है। चलो पहला कार्ड देखते हैं क्या है उनके लिए, और ये है पॉजिटिव वर्क आउटकम्स। वाओ, consistent efforts will bring rewards and a major purchase is worth making. wow, ठीक है। तो आज शायद कोई खरीदारी हो सकती है। क्या वो आपके लिए कुछ ले रहे हैं? हो सकता है ले रहे हैं, तो वाओ, यू आर लकी वन, है ना। थम्स अप तो बनता है आपके लिए, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वर्क आउटकम्स। तो कहीं ना कहीं पे अगर ये कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनको रिवॉर्ड मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर ये कंटिन्यूस हार्ड वर्क कर रहे हैं, चाहे उनका जॉब हो, बिजनेस हो, ओके, चाहे किसी भी प्रकार का हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो धीरे धीरे से उनको एफर्ट के कारण जो है वो रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। रिवॉर्ड मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए क्या उसे कहते हैं कि भाई बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें धीरे धीरे प्रोग्रेसिव नेचर वो अपना रहे हैं। अब क्या होगा, सैलरी बढ़ सकती है या फिर बिजनेस में इनको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। जब सिर्फ 100 प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, अभी 110, 120, 130 प्रोडक्ट्स, ऐसे मतलब उनका बढ़ता चला जाएगा सेल्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क आउटकम का मतलब क्या है कि देखो, इनको अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिविटी को ज़्यादा अपनाते हैं। नेगेटिविटी को अपनाना बहुत ही ईजी होता है। जैसे कि मान लीजिए लॉकडाउन है अभी यहाँ पे, एंड काफ़ी जगह पे अभी भी छूट नहीं दी गई है। यू आर गिवन अल्टीमेटम कि भाई सिर्फ शाम 7 तक ही खुली रखनी है दुकानें, या फिर कभी इस साइड की तो कभी उस साइड की दुकानें आपको रास्ते के एक दिन खुली रहेंगी। सो समवेयर बिजनेस के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो व्हाट इज़ द वेरी इसेंशियल थिंग कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। कुछ लोग बहुत नेगेटिव सोचते हैं, मेरी ज़िंदगी तो ये हो गई, अब पैसे कहाँ से लाएंगे, मैं तो बर्बाद हो गया था। ये जब वर्ड आप यूज़ करते हो तो उस वर्ड यूज़ करने के बाद आपकी तरफ नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अब आप और वो जब मिले होंगे तो आपने कुछ सोचा होगा कि भाई जिनसे मैं मिलूंगा या मिलूंगी वो कैसे होने चाहिए, कैसे दिखने चाहिए। तो क्योंकि आपने अभिलाषा रखी कि मुझे अच्छा ही पर्सन मिलेगा, तो आपको अच्छा मिला। इमेजिन कर लीजिए आपने अगर कहा होगा कि नहीं यार मैं तो बुरा ही होगा, मेरे साथ ये होगा, तो आपको वही पर्सन मिलेगा। सो समवेयर आपकी जो थिंकिंग है वही आपको वो दिला देती है जो आप कहते हैं या फिर सोचते हैं कि मैं उसका हकदार हूँ, ठीक है। और इसी के लिए यहाँ पे कार्ड आ गया पॉजिटिव वर्क आउटकम्स। फॉर्चून का मतलब क्या है कि भाई देखो, फॉर्चून तो क्या हो सकता है, लेकिन इसका अंदेशा यह है कि भी आप उसकी तरफ कैसे बढ़ सकते हो, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ अ हेल्पफुल टूल। अगर आपको विजडम भरी बातें चाहिए, फिर आपको अपनी ज़िंदगी में तनाव कम करना है। कई बार हम खुद से कम नहीं कर सकते तनाव, ठीक है। वी नीड हेल्प, एक्सटर्नल हेल्प। तो उसी प्रकार की हेल्प है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव आगे बढ़ोगे, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में बदलाव होंगे। गारंटी कोई नहीं देता कि बदलाव विद इन अ सेकेंड होगा, ओके। देखो ऐसा भी होता है कि किसी ने लॉटरी की टिकट निकाला और लॉटरी निकल गई, लेकिन ऐसा कितनी बार सुना है आपने, है ना। सो व्हाट इज़ वेरी एसेंशियल थिंग कि आप जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए। धीरे धीरे से आपकी जीवन में चेंजेस ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके लिए क्या आ गया है रीडिंग, वो देखते हैं। बर्न आउट, वो your hard work will see results, but your health needs to be maintained. So check in with your doctor, dentist and health professional and try to maintain a healthy lifestyle. देखो ये कार्ड आ गया है बर्नआउट आपके लिए, और उनके लिए क्या आ गया है पॉजिटिव वर्क आउटकम। तो देखो दोनों के लिए हार्ड वर्क है, लेकिन आपके लिए क्या गया है, देखो ज़्यादा आप परेशान मत हो जाइए। तो आप दोनों के लिए थोड़ी सी रीडिंग अलग अलग आ गई है आज की, लेकिन कनेक्टेड है, ठीक है। उनको कहा गया है कि एफर्ट सीमलेसली करो, मतलब हार्ड वर्क कर रहे हो और करते जाओ। ये मत कहो कि मैं रुकने वाला हूँ, क्योंकि मुझे
सक्सेस नहीं मिल रही। देखो सक्सेस का मतलब अलग अलग होता है, ओके। कुछ लोग 10 साल तक काम करते हैं फिर भी कहते हैं कि भाई सक्सेस दूर है, और आप बस विद इन जस्ट 1 महीना नहीं होगा आप कह रहे हैं कि भाई सक्सेस मुझे मिल नहीं रही है। जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है। लेकिन आपकी हालत में क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है, और इसी कारण आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी सारी वेस्ट हो रही है। जैसे कि मैं एक डॉक्टर से मिला था तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर और टीचर ये दोनों प्रोफेशन ऐसे हैं जो अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, ठीक है, और बाद में फिर पछताते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो लेकिन आप अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप हार्डवर्क भी कर रहे हो, फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हो और किसी और के बारे में भी सोच रहे हो, वो इज़ योर लव्ड वन। अब सोच सोच के आपका हाल बेहाल हुआ है। कुछ लोग अकेले में रोते हैं, किसी को बताते नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है आपके जीवन पर असर पड़ता है, आपकी हेल्थ उससे ख़राब हो जाती है, और अगर हेल्थ ख़राब हो गई तो फिर इट्स नॉट यूजेबल। पैसा चला गया आप वापस से पा सकते हो, इज्जत भी अगर हम कहते हैं तो वो भी आप काफ़ी मेहनत करके कमा सकते हो, लेकिन हेल्थ अगर चली गई तो जस्ट इमेजिन दैट, वो आपके बहुत ही कीमती समय होते हैं। सो फोकस ऑन योर हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ सही है तो ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल थिंग। जैसे कि मान लीजिए कि गाड़ी अगर ख़राब हो गई है तो आप उसे धक्के मार के एटलीस्ट गैराज तक लेके जा सकते हो। अगर आप ही सही नहीं हो तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आज के समय में कोई आएगा और आपको धक्का मारेगा आपकी गाड़ी को, है ना। सो बर्नआउट का मतलब है कि यहाँ पे आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको सिर दर्द है, माइग्रेन है, या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी है, या फिर ऐसी कोई चीज़ है कि भाई एंग्जाइटी ख़त्म नहीं हो रही है, बार बार सोच रहे हैं, तो सीक प्रोफेशनल हेल्प। काउंसलर से मिलिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, ज़रूरत पड़ी तो साइकेट्रिस्ट की मदद लीजिए एंड ट्राई टू हील योरसेल्फ, ठीक है। तो ये थे 2 फॉर्चून कुकीज़, एक उनके लिए एक आपके लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट 7 मिनट होने को आए हैं और अब देखते हैं यहाँ पे मून ओरेकल क्या कहती है फॉर देम, ठीक है। तो देखते हैं इस रिश्ते के लिए क्या है, या फिर व्हाटएवर दैट इज, ये क्या है मून ओरेकल। चलो हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। 3 कार्ड शफल कर लिए, ठीक है। अब चलो कुछ कार्ड निकालते हैं। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। आज हम बस 4 ही देखेंगे। सो मैंने 4 ओरेकल कार्ड्स पुल कर लिए हैं। सो अब लेट्स लुक एट द कार्ड्स कि भाई ये कार्ड्स क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलो फोकस करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहला जो कार्ड है, यस टेक अ लुक एट दैट। देखो कितना खूबसूरत है ना, माहौल बहुत खूबसूरत, जैसे कैन सी बहुत ही खूबसूरतली ये एग्जैक्टली पता नहीं ड्रॉ किया है या फिर कैप्चर किया है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आई डोंट नो। I accept and create more flow and pleasure in my life when you give us to, okay, ठीक है। इसका सिंपल क्या मीनिंग है, I accept and create more flow and pleasure in my life। देखो कई बार क्या होता है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करते, ठीक है, और उस वजह से प्रॉब्लम्स फिर बढ़ जाती हैं आपकी ज़िंदगी में, एंड आपको फिर सही रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो उसके लिए देखो क्या होता है कि सही चीज़ों के साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो शायद सही लोगों के साथ या सही चीज़ों के साथ जुड़ नहीं रहा है। खासकर अगर है एरीज यानी कि मेष, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और सेजिटेरियस, अगर ये इन चारों में से कोई है तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो शायद गलत लोगों के साथ जुड़ता चला जाता है, और फिर क्या होता है कि फिर तकलीफ होती है बाद में उसको, ओके। एंड यू कांट ब्लेम इट फॉर अदर वन, क्योंकि देखो आपको पता है कि वो पर्सन भरोसे के लायक नहीं, फिर भी आप उनके बारे में सोचते हो या उनसे कनेक्ट होते हो, फिर आपको मिलता है क्या, अल्टीमेटली एक फेलियर, डिज़ास्टर, ठीक है। मेरी अगर पर्सनल बात करूँ, मैंने एक माइक खरीदा था, ठीक है, कॉलर माइक, एंड आई वांटेड टू परचेज फ्रॉम ऑनलाइन, लेकिन मैंने नहीं खरीदा ऑनलाइन। तो मैं एक दुकान में गया जो यहाँ से दूर है, बट आई ट्रस्ट दैट गाय। 60 किलोमीटर ट्रैवल करके मैं वहाँ पे गया, फिर मैंने वहाँ से एक माइक खरीदा। ऊबन कंपनी का था, 1.5 मीटर का ही था सिर्फ, लेकिन प्रॉब्लम आने लगी एंड विद इन 2 वीक्स वो ख़राब भी हो गया, ठीक है, क्योंकि आई कांट हैव इट नियर टू माई स्मार्टफोन एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग वीडियो, तो प्रॉब्लम आने लगी। फाइनली आई परचेज अनदर माइक फ्रॉम द अमेजोन, और वो भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट मी एंड मैसेज बोथ हैव द 2 सेपरेट माइक्रोफोन। सो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दैट, जब हम सही तरीके से जुड़े, सही चीज़ों से जुड़े, तो ज़िंदगी सही हो गई, ओके। अगर आप गलत चीज़ों से जुड़ते हैं तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती है ना। सो दैट इज़ द वेरी सिंपल थिंग। देखो आई एक्सेप्ट एंड क्रिएट मोर फ्लो एंड प्लेजर इन माई लाइफ। जैसे कि मान लीजिए इनके बात करने का तरीका अगर अलग है, ठीक है, मे बी अगर बात करते करते स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं या फिर डांटते हैं, तो शायद आपको लगता है कि भाई क्यों ऐसा करता है, आप 1-2 बार समझ लोगे कि फिर आपको लगेगा भाई ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो मे बी आप यू कैन से दैट कि भाई आई डोंट वांट टू टॉक टू यू ऑन फोन, मुझे फ़ोन पे बात किया मत करो,
पर्सनली मिला, तो फिर ये पर्सन भी बुरा मान सकता है। वजह क्या है कि ये पर्सन गलत तरीके से जुड़ा है, ठीक है। तो उसी के लिए इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है, स्पेशली ऑन हिज और हर बिहेवियर, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है बहुत ही खूबसूरत है नज़ारा, और कार्ड आ गया है एवरी डे आई ब्रिंग रेडिकल सेल्फ लव टू माई माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। देखो यहाँ से एक सिंपल मीनिंग निकलती है कि ये पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। और ये पर्सन हील होना तो चाहता है लेकिन हो नहीं रहा है, ओके, ये बात होती है। अब देखो न्यूज़ आ गई थी कि चाहकर भी आपको जगह नहीं मिल सकती हॉस्पिटल में, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो जाते ही नहीं टेस्ट करने के लिए, ठीक है। वेदर दे आर फीलिंग डाउन इनसाइड, दे आर फीलिंग नॉट गुड, वॉट एवर सिचुएशन जो भी है, आपको ये बात समझने की और जानने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। सो व्हाट इज़ वेरी एसेंशियल कि देखो अगर आप खुद को हील करते हो तो आपके ज़िंदगी में बदलावों की श्रृंखला शुरू हो जाएगी, तो आपको हील करेगी भीतर से, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो आ गया है सेल्फ लव। अब सेल्फ लव क्या होता है? देखो कई बार हम किसी चीज़ से धोखा खाते हैं या फिर चीज़ को लेके पछताते हैं कि मैंने उस इंसान के ऊपर फोकस क्यों किया, मैंने इन्वेस्टमेंट क्यों की, इतनी इन्वेस्टमेंट बेकार चली गई। नहीं, इनफैक्ट 10 रुपए के लिए भी लोग, चाहे वो मिलियनर ही क्यों ना हो, मेरे 10 रुपए गए, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसको लेके परेशान होता है। देखो 10 रुपए गए तो गए, लेकिन ये जो तुम दुख लेके बैठे हो कि भाई मेरे इतने रुपए गए, मेरा ये हो गया, ये तुम्हें अंदर से निचोड़ रहा है, यू नो। तो अगर आप दोनों मिलते भी है तो यू कुड फील लाइक आप यू आर लुकिंग डिफरेंट, क्या हो गया, और वो कह रहा है भाई ऐसा हो गया। आप कह रहे भाई हील हो जाओ अंदर से। अगर तुम खुद को परेशान करोगे तो अंदर से जलोगे भीतर से, और ये आपके लिए सही नहीं है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो रात रात तक जागते रहते हैं, सोते नहीं हैं, एंड दिस ट्रबल देयर लाइफ एंड एवरीथिंग। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इनके लिए, कि अपने आप को भीतर से हील करें ताकि चीज़ें सही हो जाएं। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है, ये भी बहुत बेहतरीन कार्ड है, एज यू कैन लुक एट दैट, ठीक है। द मून, फेलियर इज़ ओनली लर्निंग, आई मूव विद कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस। देखो फेलियर इस इंसान के साथ शायद चिपक सा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इस पर्सन को फेलियर को ही एक्सेप्ट करना है। हम सब ने कभी ना कभी ज़िंदगी में फेलियर देखा है, यू नो। अब फेलियर इसको भी कहते हैं कि मान लीजिए उन्होंने फ़ोन किया, आपको लगा नहीं, फेल हो गया कॉल। आपको उनसे बात करनी है लेकिन वो किसी और से बात कर रहे हैं, फेल हो गया अटेम्प्ट। तो फेलियर हर जगह पे है, ओके। और जहाँ पे फेलियर होता है वहीं पे सक्सेस भी होता है। अगर सबको सक्सेस मिलने लगे तो कोई किसी को सराहेगा? सब लोगों के नंबर 1 मिल रहा है, ओलंपिक में जा रहे हैं, सब लोग मेडल लेके आ रहे हैं, क्या हो जाएगा, है ना। तो दोनों चीज़ों की बहुत अहमियत होती है और किसी भी चीज़ को कम नहीं आंकना चाहिए। फेलियर के भी इंपॉर्टेंस है। विदाउट फेलियर देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द विनिंग, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और जो फोर्थ कार्ड है वो भी बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है। वाओ, इट्स लाइक अ पोर्टल टू मी। आई थिंक ये पोर्टल लग रहा है कोई, तो मून का पोर्टल, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया है? ब्यूटी रेजेस माई वाइब्रेशन, आई सीक इट आउट फॉर हीलिंग एंड जॉय, ठीक है। इनको पैम्परिंग की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद देम, अगर आप उनसे किसी भी तरीके से कनेक्ट होते हैं तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे कि यू नो, अगर आपको कोई डॉगी पसंद आता है, छोटा सा डॉगी होते हैं, यू नो, तो आपको उनकी फर पसंद आती है वगैरह, तो आप उनको थपथपाते हैं ऐसे, या फिर कैट मिलती है तो थपथपाते हैं। ये क्या होता है? पैम्परिंग करते हैं। छोटा बच्चा को थपथपाते हैं। सो सिमिलरली आपको इनको पैम्परिंग करने की ज़रूरत है। आई थिंक दिस पर्सन नीड्स इट। लेकिन ये को कैसा है कि अभी इनकी उम्र है या फिर वॉट एवर की लोग क्या कहेंगे तो ये बता नहीं रहे हैं, लेकिन समवेयर दिस इज हैपनिंग इन देयर माइंड। उनको भरोसा चाहिए कि भाई समबडी इज बिलीविंग इन मी, है ना। देखो कई बार आप चाहे अच्छा भी काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर आपको कोई साथ नहीं दे रहा है आपका, तो क्या हो जाएगा। सो समवेयर व्हाट इज़ वेरी एसेंशियल कि आपको उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जैसे कि इमेजिन कर लीजिए कि कोई एक नया दुकान खोला है, कोई एक नई शॉप खोली है और वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मे बी चाहे क्लोथ्स हो या फिर कोई टॉय हो या फिर कपड़े हो, व्हाटएवर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो, ओके। अब वो अलग अलग हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी ये क्या हो सके हार्ट से बेच रहा है, लेकिन बाकी के लोग अगर इसे समझ नहीं रहे हैं ठीक से, उनको लग रहा है कि भाई क्या बेच रहा है ये, क्या ये सही होगा। सो कहीं ना कहीं अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो यू नो इसको फिर सपोर्ट नहीं मिलेगा एंड ये डाउन फील कर सकता है। तो ऐसे में इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि आई बिलीव इन यू, ओके। जब आप कहते हैं कि आई बिलीव इन यू तब चीज़ें सही हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिगार्डिंग द मून ओरेकल। तो चलो हम रखते हैं इसको साइड में एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द टैरो, ठीक है। ऑलमोस्ट 15 मिनट होने को आए हैं, तो चलो देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। कनेक्टिंग विद दिस टैरो वर्ल्ड, चलो
शफलिंग करते हैं 3 आगे शाम। चलो हमें कुछ कार्ड निकालने हैं, 5 से 7 कार्ड निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है उनके लिए, यस, सेकेंड, थर्ड, ओके, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th आ गया, ठीक है। एक और कार्ड लेते हैं ताकि हो जाएगा 7 बस। चलो एनर्जी अलग अलग तरीके से वर्क करती है, कई बार और कार्ड लेने का भी मन होता है लेकिन फिर रीडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी, ओके। यस, पहला कार्ड क्या है, वाओ, जस्टिस, आज पहली बार स्ट्रेट आ गया है यहाँ पे, वाओ। सेकंड वी गॉट डेथ, यस, बेहतरीन डिपिक्शन। ये क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ओके। 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, वाओ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स और है Ace of Cups, ओके। तो इतने सारे कार्ड आ चुके हैं, आई गेस यू कैन सी दैट 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो इनका रीडिंग देखते हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है जस्टिस, जो कि है स्ट्रेट, तो आज स्ट्रेट आ गया है। देखो जैसे कि हमने फॉर्चून कुकी में भी देखा था और मून में भी देखा था, मून रैक में, इस पर्सन को अपने ज़िंदगी में किसी चेंजेस से गुजरने की ज़रूरत है एंड समवेयर इसे अपने ज़िंदगी में स्थैर्य प्राप्त करने की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी, ओके। देखो चेंजेस तो हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए फाइनेंशियल चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चीज़ें डामाडोल हो रही हैं। जैसे अभी यहाँ पे एक पर्सन आ गया था, वो जो कह रहा था चीखे कि कारपेट लेना है, कि कारपेट, ओके। जस्ट लुक एट दैट, ये एक बहुत ही, क्या उसे कहते हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, ये कोई बिग बिजनेसमैन नहीं है। अब वो घर घर जाके चीज़ें बेचता है, क्या आमदनी होती होगी उसकी, है ना। अगर ऐसी बात करें तो दिन में बेचा अगर उसने तो ही उसे पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो जस्टिस कार्ड ये दर्शाता है कि भाई कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी में जस्टिस चाहता है कि जो मैं कर रहा हूँ, चाहे वो जॉब है चाहे बिजनेस में, उससे सक्सेस मिले। जैसे कि मेरा फ्रेंड है, मैंने आपको कई बार कहा कि इज़ इन IT, तो कई बार अभी वो HR का काम कर रहा था। फिर अभी कल ही मैंने उससे, मेरा कुछ काम था, मैंने उससे 8 साढ़े 8 बजे काम किया, कहा कि अभी मैं बस लैपटॉप बंद कर रहा हूँ। तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया है काम करते करते, लेकिन कहा कि मैंने उससे कहा कि व्हाट डू यू वांट एग्जैक्टली, क्या कभी सोचेगा काम छोड़ने के बारे में। उसने मुझे कहा कि भाई उसका कोई तो एक बहुत अच्छा मतलब कलीग था और वो एक्चुअली मैनेजर था उसका, और लंदन तक गया था काम करने के लिए। अभी उसको पता चला बस पिछले महीने उसने सब छोड़ दिया और गया है अपने गाँव में काम करने के लिए। कहा है कि फार्म में काम करूँगा, ट्रैक्टर के लिए काम करूँगा। कहा कि नहीं अभी और नहीं सहा जाता मुझसे, ओके। आई थिंक लगभग 45 था। तो ये उसने क्यों कहा, क्योंकि देखो उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में जस्टिस चाहिए था कि अब बस हो गया, अब जितना काम कर रहा है, जितना प्रेशर उसे मिल रहा है वो सहन नहीं हो रहा है, ओके। हर एक की कोई ना कोई डिमांड होती है कि भाई मैं अगर इतना काम कर रहा हूँ तो मुझे इतना मिले। अब मेरा जो फ्रेंड है, मैंने उससे कहा कि तू कभी काम छोड़ेगा और अपना बिजनेस शुरू करेगा। तो कहा कि नहीं भाई, हम तो जॉब वाले हैं, मुझे बस एक ही चीज़ दिखती है, लाइक सम ऑफ माई फ्रेंड्स, कि भाई 1 तारीख को सैलरी मिलनी चाहिए, बस उसे बस सैलरी दिखती है, बट काम कितना हो रहा है वगैरह वो उसको नहीं देखता। तो इसी तरीके से हैं व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि भाई ये पर्सन जो अपनी ज़िंदगी में जस्टिस चाहता है। अगर हम रिश्ते की बात करें तो ये चाहता है कि भाई आप उसे समझ ले। अगर वो किसी चीज़ों से गुजर रहा है, मे भी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त बिता रहा है या फिर ड्रिंकिंग अल्कोहल ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ये फ्रस्ट्रेट हो गया है, तो कहीं ना कहीं आप उसे समझेंगे कि कई बार हालत बयां करने जैसे नहीं होती और इस पर्सन को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो डू अंडरस्टैंड दैट। सेकेंड जो कार्ड है वो है डेथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस पर्सन की ज़िंदगी में, लेकिन साथ में ये भी बात है कि कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा है, ओके। ये कार्ड से जो डिपिक्शन मिल रहा है कि कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा है पर्सन, मतलब देखो इसे किसी बात की ज़रूरत है, ओके। अब ऐसा हो रहा है कि मैं भी शायद ये अपनी होप भी लूज़ करें, ओके। अब जैसे कि मान लीजिए आपके रिलेशनशिप को बहुत सारे साल हो गए हैं और काफ़ी महीनों से अगर आप कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, तो धीरे धीरे ये पर्सन शायद इस रिश्ते को भुला भी सकता है। अगर हम बात करें इसके जीवन की, तो कहीं ना कहीं ऐसे हो रहा है कि भाई अभी और नहीं रुक सकता, ठीक है। अब इसको कोई ना कोई चुनाव तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए ये कोई जॉब कर रहा है तो पैसे कम मिल रहे हैं, बिजनेस कर रहा है पैसे कम मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ और करना ही पड़ेगा। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड, ही वॉज डूइंग वेल्डिंग, लेकिन फिर उसने कहा कि उसे उतने पैसे नहीं मिल रहे, तो उसने एक बार सोचा भी कि भाई मैं फिर गाड़ी चलाऊँगा, एंड आई विल अर्न सम मनी फ्रॉम मी। ये उसके ज़िंदगी में चल रहा था। तो ये क्या था, ये लिटिल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि उसका भाई था, वो गाड़ी पे रहता है, लेकिन फिर जॉब नहीं था तो इसके यहाँ पे आगे काम करने के लिए, फिर जॉब मिला तो गया फिर गाड़ी पे। तो ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है।
और इसी को ज़िंदगी कहता है। ये पर्सन शायद थोड़े दिन के लिए अस्वस्थ हो सकता है, फिर थोड़ी देर की ही बात है। शायद किसी ने कुछ कहा होगा कि भाई जॉब जाने वाला है, फिर कंपनी बंद पड़ रही है, सो लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल हालात इस व्यक्ति के सामने आ सकते हैं। 7 ऑफ पेंटाकल्स से दर्शाता है इस व्यक्ति की जो हाव भाव है कि देखो इसके सामने चुनावों की प्रक्रिया आ गई है। दिस पर्सन हैज़ टू एक्सेप्ट समथिंग फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अब चुनाव क्या होता है, देखो अब हमेशा हमारे सामने एक सिंपल सीधी रेखा होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार रेखाएं अलग अलग होती है, तो हमें चुनाव करना होता है। जैसे कि आपके सामने ट्रायंगल है और स्क्वायर है, आप क्या सर्च करोगे, किसे अपनाओगे? अगर ब्रॉडबैंड की बात करें तो जियो है, एयरटेल है, किसको चुनोगे? तो उसी तरीके से 7 ऑफ पेंटाकल्स की बात है कि शायद कोई चीज़ है जो उसे चुभ रही है। जॉब है लेकिन शायद कड़वाहट महसूस हो रही है, बॉस ज़्यादा शायद उसे अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। रिश्ता है लेकिन शायद उसे इच्छित परिणाम नहीं मिल रहा है। मे बी आपका उसके ऊपर क्रश होगा, और ये अगर किसी के साथ है, या फिर द पर्सन इज़ मैरिड और वहाँ पे अगर उसे तकलीफ़ हो रही है कि बीवी नहीं समझ रही, हस्बैंड नहीं समझ रहा, तो शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो हो ही रही है। अब देखो 4 ऑफ कप्स का मतलब क्या होता है, रिवर्स है ये। 4 ऑफ कप्स में क्या हो रहा है कि भाई समवेयर ये पर्सन जो है वो अपने एक निर्णय पे अड़िग हो रहा है। अड़िग मतलब ये अभी ये बदलेगा नहीं किसी भी हालत में निर्णय। ओके, सिंपल सी बात है। कई बार जब हमें 4 ऑफ कप्स मिलता है तो सिंपल होता है कि भाई हमें एक ऑप्शन मिलता है जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप उसे चुनते हैं तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, तो आप अपनी सोच को बदलना नहीं चाहते। आपने जो डिसाइड किया है आप वही करने का सोच रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक विश कार्ड भी हम कह सकते हैं। समवेयर यहाँ पे फीलिंग आती है हमारे दिल की। ओके, ये पर्सन अपने दिल के बारे में सोच रहा है, उसे अपने दिल की हालत बयां करनी है और दिल को संभालना है। अगर इनके लिए अभी कोई बात बहुत ज़रूरी है तो वो है अपना दिल। किसी भी हालत में अभी अपने दिल को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, जिसमें कहते हैं ना कि भाई जहाँ पे आपका अपमान हो आप वहाँ पे नहीं रहोगे, चाहे सैलरी लाखों में ही क्यों ना हो। फिर आप वहाँ पे काम करना पसंद करोगे जहाँ पे सैलरी सिर्फ 1000 में हो, लेकिन प्रमोशन मिल रहा है या फिर आपको रिस्पेक्ट मिल रही है ना। सो रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन राइट नाउ। अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं तो वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो तोल मोल के वो काम करना चाहता है। रिश्ते में भी अगर देख रहे हैं तो तोल मोल का भाव। अगर आपको लग रहा है कि भाई अपने दोस्तों को ज़्यादा समय दे रहा है तो शायद वो तोल मोल का भाव अपनाएगा कि ठीक है भाई, फिर हर एक को अपना अपना समय देता हूँ, है ना। तो ये भी आप समझ रहे। देखो जैसे ज़रूरत वैसी चीज़ें होती हैं। मे बी अभी इसके लिए ज़रूरत है कि भाई किसी चीज़ की, ये दर्शाता है लीगल का भी, तो शायद अगर कोई जस्टिस कार्ड यहाँ पे आ गया है तो अगेन इट्स अबाउट द लीगल एनफोर्समेंट। तो अगर कहीं ना कहीं कोई कोर्ट मसला चालू है तो शायद उसके ऊपर भी एक काम कर रहा है। यहाँ पे बात आ रही है कि किसी के पक्ष में निर्णय होगा। ये जस्टिस डिमांड कर रहा है, लेकिन जस्टिस दोनों साइड से डिमांड हो रही है, इसके भी साइड से किसी और के भी साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे जस्टिस डिमांड हो रही है। समवेयर शायद ये लग रहा है कि भाई ये किसी से पर्सनल भी हो सकता है। ओके, एंड अगर हम इस कार्ड को बारीकी से देखते हैं तो समवेयर ये पर्सन जो है वो चाहता है कि जो डीलिंग हो वो सही तरीके से हो, किसी के भी ऊपर अन्याय ना हो। तो आपको भी अन्याय आपके ऊपर नहीं करना चाहता। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। सिंपल सी बात है, ये फिलहाल तो ऐसे मूड में नहीं है जहाँ पे आपसे बातें करेगा, मीठी मीठी बातें करेगा। सो अगर इसके पास शेयर करने के लिए कोई है तो शायद गम है या फिर उसकी थिंकिंग है। अगर आप उसकी थिंकिंग को सुनना चाहते हो और उसे पैम्परिंग करना चाहते हो तो ज़रूर उससे इन्वॉल्व हो जाइए। और अगर ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है या फिर खुद के लिए थोड़ा समय निकालता है, सो लेट हिम और हर हैव देयर ओन टाइम। उनको अपनी जगह दे दीजिए और अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से रहेंगे। ठीक है, और देखते हैं लव मैसेजेस क्या आते हैं आज के शब्द में। बस 3-4 लव मैसेज निकालते हैं। चलो, यह क्या पहला दूसरा लव मैसेजेस। ठीक है, अब निकालते हैं 2 और। चलो 4 मैसेजेस आ चुके हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आ रही है। ऑलमोस्ट 24 मिनट हो चुके हैं। देखो पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है आई लव यू बिकॉज व्हेन आई फाइंड माई सेल्फ फीलिंग सैड आई एम एटलीस्ट कंफर्टेड बिकॉज आई नो दैट यू विल बी डू एनीथिंग दैट यू कैन डू टू मेक द पेन गो अवे। देखो जो हमें फॉर्चून कुकीज़ में दिखा था, जो मून ऑरेकल में दिखा था और इनफैक्ट जो टैरो में भी दिखा था, दिस पर्सन नीड्स पैम्परिंग। और वो वही कह रहे हैं कि जब भी इनको ज़रूरत होती है आप उन्हें पैम्परिंग कराते हैं, आप उनके साथ रहते हैं, आप उनको दर्शाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और यही बात उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उनके साथ रहते हैं जब ये सैड है, तब अगर उनका साथ देते हो तो इससे बड़ी बात उनके लिए कोई और हो नहीं सकती। नेक्स्ट कार्ड है वो आई लव यू बिकॉज यू गिवन मी सो मेनी प्राइसलेस मेमोरीज दैट आई विल ऑलवेज चेरिश।
एंड यू कंटिन्यू टू गिव मी मेनी मोर मेमोरीज टू ट्रेजर। आपका रिश्ता जिस नींव पे आधारित है वो नींव उसे काफ़ी पसंद है, तो अभी आपको उस नींव को और मजबूत करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर ट्रस्ट करें तो थोड़ा समय इसको खुद को दो, यू नो। अगर वो चाहता है कि सोचे अपने बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, लेट हिम और हर हैंडल देयर ओन नेचर, है ना। उनको खुद को हैंडल करने दीजिए। अगर उनको निर्णय लेना है तो शायद वो आपसे बात करेंगे, आपको बता देंगे कि भाई वो क्या निर्णय ले रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट तब तक के लिए तो सही इनको अपना समय दीजिए। नेक्स्ट कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज यू अलाउ मी टू बी माई सेल्फ, आई डू नॉट हैव टू चेंज हु आई एम फॉर यू एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू लाइक मी जस्ट द वे आई एम। ये अभी उनके दिल में कहीं ना कहीं चल रहा है। देखो कई बार मान लीजिए आपने उनको तब सराहा था या फिर तब शादी की थी जब ये अच्छे जॉब या अच्छे पोस्ट या अच्छे बिजनेस पे थे। अभी बिजनेस डामाडोल हो चुका है, जॉब टिक नहीं रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पैसे कम पड़ रहे हैं, क्या करोगे आप। तो ये कह रहा है कि भाई आप इनको बदलाव के लिए नहीं कहते, है ना। ज़रूरत पड़ी तो शायद कुछ और काम कर लेंगे, कुछ और जॉब कर लेंगे, लेकिन आप अगर उन्हें कहते हैं कि बदलो मेरे लिए किसी भी तरीके से, यू हैव टू डू लाइक दिस, यू हैव टू डू लाइक दैट, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे इनका सम्मान नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं बुरा मान रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि आपने अभी तक उनको ऐसा नहीं कहा, आप उनको सराहते हो। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई लेट हिम स्टैंड ऑन द अर्थ। अगर ये हवा में उड़ रहा है कि आप मुझे कभी भी कुछ नहीं कहोगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको कुछ कहना है तो ज़रूर कहिए कि भाई आप उन्हें क्या समझते हैं या फिर आपका उनके ऊपर कितना भरोसा है, क्यों भरोसा है, और आप फाइनली क्या देखते हो। सो ये एक जो बात है ये उनको कहिए कि भाई मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, करती हुई, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो आपको अपने लिए जो समय निकालना है ज़रूर निकालिए, लेकिन अगर आप यूं ही टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आई वोंट केयर अबाउट यू, ये भी उनको बता दीजिए। नीचे कार्ड है आई लव यू बिकॉज यू मेक मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ, यू नो हाउ टू मेक मी फील कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। आप इनको कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग बनाते हो और ये उनके लिए काफ़ी सही बात है। फाइनल देखते हैं यहाँ पे क्या ओरेकल आते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चलो चुनते हैं बस एक दो कार्ड, लिया गया पहला और अब चुनते हैं दूसरा कार्ड, ठीक है। दोनों कार्ड आ चुके हैं। देखो पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है द ग्रेट क्रिस्टल। द ग्रेट क्रिस्टल आ गया यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं कुछ समझने की ज़रूरत है। क्या है वो देखते हैं। Direct your power. This card suggests that you look at the source of your inner power. Do not underestimate yourself. Every thought, word, and action radiates an energy that affects others and draws situations and people to you. ठीक है? Make sure your aims are for the highest good. Great currents of energy will emanate from you, enabling you to be a power generator to help the world. यूज़ योर पावर फॉर द हाईएस्ट गुड। ठीक है, देखो इस पर्सन को अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है, अपने आप को चार्ज करने की ज़रूरत है। जैसे हमने देखा कि भाई फेलियर भी आ गया था, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन फेलियर के बहुत करीब है, लेकिन ये उससे ही आगे उभरेगा। जैसे कि जो वन ऑफ द थिंक टॉप मोस्ट वर्ल्ड के बिलियनर हैं, ओके, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। उन्होंने पेपाल बनाया था, फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारण से वो फेल हो गई। इनफैक्ट उन्होंने प्रोजेक्ट एक्स के ऊपर भी जब काम किया था तो उनके 3 प्रोजेक्ट्स फेल हो गए थे। 4th जब लॉन्च हुआ सक्सेस मिला और आज वर्ल्ड के वो टॉप बिलियनर है। हाउ कैन दिस हैपन? उन्होंने अपने भीतर झांका, ट्रस्ट किया और आगे चले गए। इसलिए आपको अपनी पावर को हाईएस्ट गुड के लिए यूज़ करना होगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, वो है माइंड कंट्रोल। ओके, सो व्हाट इज दैट माइंड कंट्रोल? लेट्स लुक एट दैट। Concentration, your guidance is to watch your thoughts carefully today, for an undisciplined mind can be influenced by others and create chaos. A positively focused mind is a tool for powerful leadership. Concentrate this power for the benefit of everyone and for your own self-healing. तो जैसा कि कार्ड है माइंड कंट्रोल, तो सिंपल मीनिंग यहाँ पे आ रही है, आज उनको अपने माइंड के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। शायद कोई इनके माइंड को बहला फुसला सकता है या फिर इनके माइंड में, इनके मन में कोई गलत सलत बात रौन सकता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई मैंने कहा था कि देयर कुड बी समबडी जो इनका फ़ायदा उठा सकता है, फिर गलत संगत के शिकार हो सकते हैं। तो वही है, आज उनको इसके ऊपर ही फोकस करना है। तो सेल्फ हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे बात आ गई है सेल्फ हीलिंग। कॉन्सेंट्रेट द पावर ऑफ योर माइंड फॉर गुड। तो इनको अपने सेल्फ हीलिंग के ऊपर वर्क करना है। अगर पॉसिबल है तो इनसे बात कीजिए, बिकॉज यू आर फॉर देयर हाईएस्ट गुड। ठीक है, तो ये था आज का डिटेल्ड रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टैरो।